हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि मेरी वीडियो जैसे ही अपलोड होती है आपको तुरंत पता चल सके। और वीडियो को लाइक करें अगर पसंद आए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि मैक्सिमम नॉलेज शेयरिंग हो सके। सो लेट स्टार्ट विद एक्सरसाइज 7.1 विद फुल एनर्जी एंड एंथुजियाज्म। लास्ट वीडियो में हमने देख लिया कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एक्चुअली होता क्या है, और अगर अभी आपने नहीं देखा है तो डेफिनेटली चेकआउट करें। मैंने उसमें मोस्ट सिंपलिस्टिक वे में बता रखा है कि व्हाट इज एक्चुअली परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन और हमें करना क्या है, क्योंकि अगर वो अंडरस्टैंडिंग आपकी नहीं बनेगी तो शायद आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सॉल्व करने में दिक्कत आ सकती है। वैसे मैं दूंगा नहीं, बट स्टिल अगर देख लेंगे तो वो सरप्लस ही रहेगा। ऑलराइट, सो अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1। How many three-digit numbers can be formed from the digits 1, 2, 3, 4 and 5? ये 5 यहाँ कोने में है, आप देख सकते हैं। Assuming that repetition of the digits is allowed, कि digits का repetition allowed है। और सेकेंड केस है repetition of the digits is not allowed, repetition allowed नहीं है। तो चलिए देखते हैं कहता क्या है, इसका कहने का मतलब क्या है कि रिपीटिशन अलाउड है नहीं है, और 3 डिजिट नंबर 5 डिजिट से। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, लेट अस अंडरस्टैंड। तो एक्सरसाइज 7.1 कह क्या रहा है, ये कह रहा है कि हमारे पास गिवन है 5 डिजिट्स। कौन सी हैं वो? 1, 2, 3, 4 एंड 5। और हमसे कह क्या रहा है? फॉर 3 डिजिट नंबर्स। तो यानी हमें 3 डिजिट के नंबर्स बनाने हैं। केस 1 नहीं, पार्ट 1 कहता है रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड, कि मतलब रिपीटिशन अलाउड है। तो एक एक करके, और सेकंड पार्ट भी लिख लेते हैं, फिर एक एक करके समझते हैं। रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। तो एक एक करके समझते हैं कि बात क्या कह रहा है ये। सबसे पहले पार्ट की बात करते हैं, रिपीटिशन इज अलाउड। तो भाई साहब रिपीटिशन अलाउड कह रहा है, मतलब कि हमारे पास जो डिजिट्स गिवन हैं, अगर हमने किसी एक डिजिट को यूज़ कर लिया 3 डिजिट नंबर बनाने के लिए, तो उसके बाद भी हम उस डिजिट को यूज़ कर सकते हैं। किसी चीज़ के रिपीट होने का मतलब किसी डिजिट के, किसी वैल्यू के, कि अगर हमने उसको एक बार यूज़ कर लिया उसके बाद भी हमारे पास वो रहेगी डिजिट या वो वैल्यू रहेगी, और हम उसको जितनी बार चाहें यूज़ कर सकते हैं। तो 3 डिजिट नंबर का मतलब हम बनाएंगे 3 ब्लॉक्स, क्योंकि 3 डिजिट नंबर चाहिए। ये ब्लॉक हुआ डिजिट 1 का, ये ब्लॉक हुआ डिजिट 2 का, ये ब्लॉक हुआ डिजिट 3 का। बोले ठीक, बहुत बढ़िया, आगे बताओ। बोले गिवन तो 5 नंबर्स ही हैं। कौन से? 1, 2, 3, 4, 5। बोले 3 डिजिट नंबर बताना है। तो हमारे पास सबसे पहले ब्लॉक को फिल करने के कितने ऑप्शंस हैं, कितनी वैल्यूज़ हम इसमें डाल सकते हैं? डालना कोई एक ही है, लेकिन कितनी डिफरेंट वैल्यूज़ हैं जिनको हम रख सकते हैं। और रिपीटिशन अलाउड है, तो यानी कि हम यहाँ 1 को भी रख सकते हैं, 2 को भी रख सकते हैं, 3 को भी रख सकते हैं, 4 को, 5, पाँचों को रख सकते हैं। तो यानी कि 5 डिजिट्स हैं हमारे पास टोटल, और हम पाँचों में से कोई भी रख सकते हैं। तो टोटल वेज तो हमारे पास 5 ही हैं। बोले ठीक, अच्छी बात है, 5 है तो। बोले अच्छा ये बताओ, अब अगली डिजिट को फिल करने के लिए तुम्हारे पास कितने डिफरेंट वैल्यूज़ बची हैं? तो बोले हमसे क्या रखा है कि रिपीटिशन अलाउड है,
अब हमने सपोज कोई भी एक डिजिट डाल दी, सपोज 1 यहाँ डाल दी, सपोज 1 डाल दी। अब हमारे पास बची कितनी, 2 3 4 5, नहीं 1 भी बची। क्यों 1 बची? क्योंकि रिपीटिशन अलाउड, और वही मैंने कहा कि डिजिट आपके पास हमेशा रहेगी, ऑलवेज। तो यानी कि अब ये 5 बची और अब हमें डिजिट 2 पर डालना है, तो यहाँ क्या क्या डाल सकते हैं? फिर से बात वही है, 1 भी डाल सकते हैं, 2 भी डाल सकते हैं, 3 भी डाल सकते हैं, 4 भी डाल सकते हैं, 5 भी डाल सकते हैं। तो बोले अच्छा, तो बोले यानी कि डिजिट 2 के भी 5 वेज हो गए फिर तो, जब पाँचों में से कोई भी रख सकते हैं। बोले बिल्कुल वही बात। अब बोले डिजिट 3 के लिए आओ। बोले डिजिट 3 में वापस से डिजिट सारी हैं, 3 4 5, तो वापस से 1 भी डाल सकते हैं, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी। तो बोले तो अच्छी बात है, वापस से इसके लिए भी टोटल 5 वेज हो गए। बोले हाँ ये तो हो गया 5 वेज। अब बोले टोटल तो बताओ, हमें तो 3 डिजिट नंबर बनाना था। तो टोटल हमेशा आप याद रखिए कि जब आपने हर एक डिजिट के लिए, ये आपने टोटल वेज निकाले हैं, कोई 5 वैल्यू नहीं रखी है। तो ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नोट, 5 इन ब्लॉक रिप्रेजेंट्स टोटल वेज। ये भी लिख दूँ पूरी बात, इन विच अ सिंगल डिजिट कैन बी selected from 5 given digits। मतलब कि 5 इन ईच भी लिखिए, क्योंकि ईच यहाँ ज़रूरी वर्ड है। ईच ब्लॉक रिप्रेजेंट्स 5 इन ईच ब्लॉक रिप्रेजेंट्स टोटल वेज इन विच अ सिंगल डिजिट कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम 5 गिवन डिजिट्स। तो ये 5, ये 1 2 3 4 के बाद जो 5 आया वो नहीं, टोटल वेज है। तो अब मैं बता रहा था कि नाउ टोटल वेज कितने हुए, कि रिपीटिशन अलाउड और 3 डिजिट नंबर के, तो जो भी वेज आपने हर एक ब्लॉक में भरे हैं सबका मल्टीप्लाई करना है। 5 इंटू 5 इंटू 5 125। कभी प्लस भी होता है, तो वो जब पूरी एक वो सीन है जिसमें मैं बताऊंगा कि प्लस कब होता है। तो अभी जब तक मैं नहीं बता रहा तब तक ये याद रखना है कि हर एक ब्लॉक में फिल किए हुए वेज का मल्टीप्लिकेशन ही होता है 125। बोले ठीक, समझ में आ गया, ये तो बड़ी अच्छी चीज़ हो गई। बोले अब अगला देखते हैं। बोले बिल्कुल। पार्ट सेकंड क्या कह रहा है हमें? पार्ट सेकंड हमसे कह रहा है रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। बोले अब तो रिपीटिशन अलाउड भी नहीं है, अब क्या करें? तो बोले ठीक है, रिपीटिशन नॉट अलाउड है ना, तो वापस से 3 ब्लॉक बनाएंगे, एक डिजिट 1 के लिए, एक डिजिट 2 के लिए, एक डिजिट 3 के लिए। नंबर्स बोले वापस से 1 2 3 4 5 है हमारे पास। तो बोले पहले ब्लॉक के लिए कितने वेज हैं हमारे पास? तो बोले 5 डिजिट हैं हमारे पास। और कौन सी डिजिट यहाँ जा सकती है? 1 भी जा सकती है, 2 भी जा सकती है, 3 भी जा सकती है, 4 भी, 5 भी, यानी टोटल 5 डिजिट्स हैं हमारे पास। तो पहले ब्लॉक के लिए तो 5 वेज हुए। बोले अब दूसरे की अगर हम बात करें, बोले कोई एक डिजिट तो चली गई हमारे, 5 थी, एक तो चली गई। तो जब एक चली गई तो हमारे पास 4 डिजिट्स बची। तो अब 4 डिजिट्स तो बची, लेकिन ये 4 हैं कौन सी? बोले कोई भी हो सकती हैं। सपोज कर लेते हैं कि अगर 1 चली गई तो 2 3 4 5 बचेंगे। 2 चला गया तो 1 3 4 5, 3 चला गया तो 1 2 4 5, 4 चला गया तो 1 2 3 5, 5 चला गया तो 1 2 3 4। ठीक। तो यानी कि अगर एक डिजिट चली गई तो आप देख सकते हैं हर एक केस में हमारे पास 4 डिजिट बच रही हैं। और
यहाँ पे लिखा है 1 कट, 2 कट, 3 कट, 4 कट, 5 कट। तो आप ये भी देख सकते हैं कि जो डिजिट कट है इसका मतलब वो अब हमारे पास नहीं बची। और इससे भी आप समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ 5 कैसे आए, कि टोटल हमारे 5 वेज ही हैं और 5 डिजिट हमारी कट हुई हैं। तो यानी कि इनमें से कोई एक ही यहाँ आ सकती है और टोटल 5 थी, तो इसलिए 5 लिखा है। यहाँ हम हमेशा ब्लॉक्स में वेज लिखते हैं, ठीक। तो अब तो हमारे पास 4 बची। तो बोले सेकंड डिजिट को फिल करने के लिए कितनी डिजिट्स बची हैं? 4। अगर 1 जाएगा तो ये 4, पहले में अगर 2 जाएगा तो ये 4, 3 जाएगा तो ये 4, 4 जाएगा तो ये 4, 5 जाएगा तो ये 4। बोले वेरी गुड। तो बोले फिर तो हमने 4 डाल दिया। बोले वेरी गुड। अब बोले लास्ट को फिल करने के लिए बताएं। तो एक डिजिट सपोज अगर 1 गया तो हमारे पास 4 बची थी, इनमें से एक डिजिट हमने और हटा दी तो हमारे पास 3 डिजिट्स बची। अब यहाँ मैं लिख क्यों नहीं रहा हूँ? 1 गया, अब 2 जाएगा तो 3 4 5 बचेगा, 3 जाएगा तो 2 4 5 बचेगा, 4 गया तो 2 3 5, 5 गया तो 2 3 4। यानी हर एक पर्टिकुलर केस के लिए, हर एक पर्टिकुलर केस इसके लिए हमारे पास 4 वेज होंगे। 2 जा सकता है तो ये 3, 3 गया तो ये 3, 4 गया तो ये 3, 5 गया तो ये 3। तो यानी हमारे पास उसी तरह इसमें कोई भी एक अगर गई तो 3 डिजिट्स बची हैं, कोई भी 3 बच सकती हैं। यहाँ पर भी कोई भी 3, यहाँ पर भी कोई भी 3, यहाँ पर भी, कि मतलब हमने यहाँ पर एक डिजिट फिल कर दी। तो पहले में जब 1 फिल किया था अब 4 बची थी, इनमें से कोई भी एक सेकंड में फिल कर दी तो 3 बची। पहले में 2 फिल किया था, अब फिर कोई एक फिल कर दी, 3 बची। पहले में 3 फिल किया था, फिर कोई एक कर दी, 3 बची। ये सेकेंड पोजिशन के लिए। पहले में 4 किया था, फिर कोई एक कर दिया, 4 बची। पहले में 5 किया था, फिर कोई एक कर दिया, 3 बची। सॉरी, यहाँ पर भी 3 ही बची, 4 कैसे बची? तो यानी कि यहाँ फिल करने के लिए 3 डिजिट्स हो गए। बीच में लगाना है मल्टीप्लिकेशन हमेशा की तरह। टोटल वेज जो हमारे हो गए 5 × 4 × 3 60 हुए। तो ये है रिपीटिशन नॉट अलाउड का केस, ये रिपीटिशन अलाउड। डिफरेंस आई होप समझ में आया आपको कि यहाँ पर हर बार डिजिट्स पूरी बच रही थी, यहाँ पर एक डिजिट कम हो रही है। अगर पहले में 1 चला गया तो ये 4 बचेंगी, अगर पहले में 2 चला गया तो ये 4 बचेंगी, 3 गया तो ये 4, 4 गया तो ये 4, 5 गया तो ये 4। तो 4 यहाँ फिल कर दिया क्योंकि 4 ही वेज बच रहे थे। अब फिर यहाँ थर्ड प्लेस पे फिल करने के लिए कितनी डिजिट्स बचेंगी? तो ये तो फर्स्ट प्लेस की थी। अब इन चारों में से एक डिजिट फिल करनी है, हर केस में 4 4 हैं। किसी भी एक केस को अगर उठाएंगे तो हमें एक डिजिट सेकंड प्लेस पर भी रखनी है, ठीक। अब मैं किसी एक केस के लिए समझा देता हूँ। तो सपोज़ हम बात करते हैं इस केस की। सपोज़ हमने कहा 2 गया तो हमारे पास 3 4 5 बचा, 3 गया तो हमारे पास 2 4 5 बचा, 4 गया तो हमारे पास 2 3 5 बचा, 5 गया तो हमारे पास 2 3 4 बचा। तो यानी अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास 3 डिजिट ही बची हैं। 3 4 5 यहाँ टोटल 3 डिजिट, यहाँ 3 डिजिट, यहाँ 3, यहाँ 3। वही 3 हमने यहाँ फिल कर दी। जैसा कि मैंने बताया मल्टीप्लाई करना होता है, टोटल वे 60 मल्टीप्लाई से आगे। तो आई होप कि आपको समझ में आया। इस वीडियो में सिर्फ एक क्वेश्चन इसलिए बताया ताकि आप स्टार्टिंग बेसिकली बहुत अच्छे से समझ सकें। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, बाकी हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग और आगे के क्वेश्चन आप सॉल्व करते रहें। नहीं समझ में आते हैं, नो इशू, एग्जाम्पल्स देखकर समझें ताकि आपको स्टार्टिंग में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है दैट येस आई हैव टू डू दिस अप्रोच, आई हैव टू फॉलो दिस अप्रोच टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, कि हमें इस अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये समझ में आ जाए तो एग्जाम्पल देखते रहें। नहीं समझ में आता तो भी कोई दिक्कत नहीं, बार बार प्रैक्टिस से वो समझ में आएगा ही आएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।